बहुत सारे पात्रों के बीच में भी रामायण में दो लोग अलग से पहचान में आते हैं। कौन? राम भी और रावण भी। दोनों की राशि एक है, लेकिन राम भगवान बन गए और रावण नरक चला गया। इसके अलावा भी दो पात्र हैं जो बहुत फेमस हुए। रामायण में दो व्यक्ति हैं, एक विभीषण है, दूसरी मंथरा। विभीषण रावण के राज्य में रहता है और रावण के राज्य में रहने के बाद भी वो बिगड़ा नहीं, और मंथरा राम के राज्य में रहती है। राम के राज्य में रहने के बाद भी वो सुधरी नहीं। इसका मतलब है कि सुधरना और बिगड़ना अपनी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। आपकी सोच और स्वभाव अच्छा है तो आप गलत जगह रह करके भी नहीं बिगड़ेंगे, और अगर आपका स्वभाव और सोच ठीक नहीं है तो अच्छी जगह रह करके भी आप बिगड़ जाएंगे। कल एक युवक कह रहे थे विदेश जाने के बहुत चांस आते हैं। काम ही ऐसा है, इजराइल जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है, बिजनेस ऐसा है, और वहां के लोगों के बीच में जाके तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं। एक पार्टी के साथ बोले भोजन कर रहे थे तो मैंने कहा ओनली जैन फूड, तो वो आश्चर्य करने लगे। इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो केवल जैन फूड खाते हैं। फिर उसके साथ और तीसरे लोग पार्टी के लोग मिले, और जब उसने बताया कि ये केवल वेजिटेबल्स लेते हैं, ये शुद्ध शाकाहारी है, तो सामने वाला बोला कि मैं भी तो वेजिटेबल खाता हूँ, मैं भी तो साग सब्जी खाता हूँ, लेकिन नॉन वेज के साथ खाता हूँ। तो बीच वाले इंसान ने समझाया कि तुम्हारे जैसे शाकाहारी नहीं हैं, ये शुद्ध शाकाहारी हैं, ये जैन शाकाहारी। अब वह श्रावक विदेश जाकर के भी अपनी आचार संहिता पर डटा हुआ है, और वहाँ भी उसको सही योग मिल जाते हैं, पालन करवाने वाले मिल जाते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि यहीं इसी देश में रह करके भी जबरदस्ती बेवकूफ़ी में ऐसी कंपनी बनाएगा कि उसका अच्छा खासा आचरण भी बिगड़ जाएगा, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएगा। ध्यान रखिए, एक जीवन मिला है हमें, ये चंदन का बगीचा मिला है। इस चंदन के बगीचे को चाहो तो कोयला बना दो, और चाहे तो चंदन के बगीचे की सुगंध और चंदन के तेल से जीवन को महका दो। क्या करना चाहते हैं आप? बहुत सुंदर सी कहानी आप सुन रहे थे कि राजा ने देखा कि बहुत गरीब आदमी है। रानी ने कहा कि आपके राज्य में और इतना गरीब आदमी, कुछ करिए महाराज। दिन भर मेहनत करता है, लकड़ियां तोड़ता है, लकड़ियां तोड़ 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 करके, काट करके, सुखा करके कहीं बाजार में बेचता है, तब कहीं इसके खाने का प्रबंध होता है। राजा ने भी कहा कि हाँ हाँ जरूर सहायता करेंगे, और उस आदमी को बुलाया और उसको कहा कि देखिए अब तुम कुछ नया करो, कुछ अच्छा जीवन जियो, तुम्हारे जीवन में भी अमीरी आना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। ये जो 10 एकड़ में फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा बगीचा हम तुम्हें गिफ्ट कर देते हैं, तुम्हें दान कर देते हैं, और ये सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेड़ खड़े, बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तुम ये बगीचा संभालो, ये तुम्हें दे दिया। उसने कहा मुफ्त में मिल रहा था, ले तो ले लिया, लेकिन लेने के बाद विचार करने लगा कि इस जंगल में और उस जंगल में फर्क क्या है।
वहाँ भी पेड़ खड़े थे, यहाँ भी पेड़ खड़े हैं। वहाँ ये था कि मैं लकड़ियाँ तोड़ता था, काटता था, लाता था, सुखाता था, बेचता था, कोयला बनाता था। और एक बात कि जंगल में तो कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ भी मिल जाती थी और कोयला बनाना आसान होता था। अब यहाँ तो मेहनत और बढ़ गई। ये पेड़ खड़े हुए हैं, पहले पेड़ काटो, फिर लकड़ी सुखाओ, फिर कोयला बनाओ, और जब सारे पेड़ कट जाएंगे उसके बाद एक खेत बनेगा। खेत बनने के बाद मैं इसमें खेती करूंगा। राजा साहब ने दान करके कौन सी मेहरबानी कर दी? एक खेत मुझे दे करके कौन सी महानता हासिल कर ली? फिर भी चलो एक खेत तो हुआ। और उसने वही काम चालू किया, पेड़ों को काटना, सुखाना, जला करके कोयला बनाना और बाजार में कोयला बेचाना। रोज का यही काम था। लगभग सारे पेड़ काट काट करके, सुखा सुखा करके, कोयला बना बना करके और उसने आग के हवाले कर दिए। और बिल्कुल बहुत थोड़ी सी राशि, बहुत थोड़े से धन में उसने समझ लीजिए कि सारे के सारे पेड़ कोयला बना के बेच दिए। राजा ने सोचा कि अब तक वो आदमी अमीर हो गया होगा। एक बार जब सवारी वहां से निकली को देखा तो अभी भी वह वही काम कर रहा है, लकड़ियां तोड़ रहा है, सुखा रहा है, कोयला बना रहा है। राजा ने देखा, आश्चर्य में पड़ गए कि कर क्या रहा। पास में आकर के कहा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज आपने हमें दिया है और हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा चंदन का बगीचा तूने कोयला बना बना करके। और उसने कहा, कौन सा चंदन, कौन सा बगीचा? ये लकड़ियों की तरह लकड़ियां हैं। राजा ने कहा कि भाई तेरे संस्कार वही हैं, लकड़ी काटना, कोयला बनाना। तूने इसकी कीमत नहीं समझी। राज्य का बेस कीमती भंडार मैंने तुम्हें दिया। उसने कहा, महाराज लकड़ी की कीमत तो मैं जानता हूं, कोयले की कीमत मैं जानता हूं। राजा ने कहा, तुम लकड़ी और कोयले की कीमत ही जानते हो, तुम चंदन की कीमत नहीं जानते। कुछ बचा भी है? उसने कहा कि हाँ हाँ, जो ठीक से जले नहीं, ऐसे दो चार लक्कड़ छोटे मोटे बचे हुए। राजा ने कहा कि लाओ। देखा कि एक दो लकड़ियां उसके पास है। उसने कहा, इसका एक टुकड़ा लो। उसका एक टुकड़ा लिया, जाओ बाजार में बेच के आओ। और बाजार में जब बेचने गया, पंसारी की दुकान पर गया, चंदन खरीदने वालों के पास गया और उसकी गंध देख करके, उसकी सुगंध पहचान करके चंदन खरीदने वाली ने उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। बेस कीमती मलयागिरी चंदन है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं केवल इतने से लक्कड़ की। चंदन के सार के सत्य के 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में आई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे कितने लक्कड़ मैंने काट काट करके जला दिए। मतलब है कि अगर मैं हर रोज ऐसा एक लक्कड़ बाजार में बेचने आता तो आज मैं कोटि ध्वज होता, करोड़पति होता। ओ, राजा साहब को जाके बताया कि मैंने तो अनर्थ कर दिया। राजा बोले कि तूने अनर्थ ही किया ना। जब राजा ने कोई चीज़ दी है तो तुझे समझना चाहिए कि राजा जैसे लोग कोई फिजूल की चीज़ थोड़ी देंगे। यानी जीवन चंदन के पेड़ की तरह है, सांसें चंदन के पेड़ की डालियों की तरह हैं और हम उसका कोयला बना बना करके बेचते चले जा रहे हैं। कल्पना करिए, सौभाग्य रूपी राजा ने आपको जो यह भाव दिया है, इंसान की पर्याय, ये बेस कीमती है। इसका एक भी समय कोयला बनाने जैसा नहीं है। एक एक समय को धर्म ध्यान में लगाइए, चंदन का तेल बनाइए और जीवन को सुगंधित बनाइए। चरित्र की सुगंध से खुद के जीवन को महकाइए, इसके लिए जीवन है। यानियों
बहुत कोयले की दलाली में ही तो जा रहा है भक्त। आप देख लीजिए, केवल आजीविका के लिए कितनी मारा पच्ची हो जाती है, कितनी माथा पच्ची होती है, कितना मारा कुटी हो जाती है। पूरा जीवन उसी में चला जा रहा है आजीविका के लिए। आप कहोगे महाराज जी आपको तो आजीविका करना नहीं है, इसलिए आप जब देखो ऐसे ही बोलते हो कि दुकान से क्या मतलब है, आजीविका से क्या मतलब है, और ये वो। ठीक है भाई, आजीविका तुम्हें करना है, ज़रूरी है, उसके बिना तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा रास्ता पकड़ो कि कम से कम पाप में आपकी आजीविका भी चल जाए, और उसके साथ इतना विवेक रखो कि आजीविका चल गई तो उसे में ही मत उलझे रहो। आप देख लीजिए, संतोष तो बहुत अमीरों को भी नहीं है। जो एशिया के पहले और दूसरे नंबर के अमीर लोग हैं, उन्हें भी नहीं है संतोष, उन्हें और चाहिए, उन्हें भी फुर्सत नहीं है धर्म ध्यान की, आत्मचिंतन की। परसों जो आए थे ना सज्जन, रवि कुमार आरएसएस के, बोले गौतम अडानी जो है वो भी जैन है, और बोले 15वीं शताब्दी में भी फतेह चंद नाम के जैन व्यक्ति जो पूरे विश्व में नंबर 1 के रईस आदमी थे। कुछ इतिहास की बातें बताई तो बोले जैनों का तो ऐसा वर्चस्व रहा, प्रभुत्व रहा है, और अद्भुत है यह जिन शासन और यहाँ के मुनियों की साधना, साधुओं की साधना से समाज पल्लवित होता है, फलित होता है। कह रहे हैं कि भले वो एशिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी हो, लेकिन धर्म ध्यान की फुर्सत तो उसे भी नहीं। एक सज्जन आए और कहने लगे कि ऐसा कोई काम पड़ गया जैन संस्था का, और हम लोग हर्षद मेहता के पास गए। चिंतामणि जी, हर्षद मेहता का नाम सुना? जबरदस्त उसका नाम रहा। बोले उसके पास गए, हम लोगों ने सोचा कि उसे बात बताएं, शिखर जी से संबंधित मामला था। तो उसको बताया तो उसने कहा कि मुझे आप ये कुछ मत बताइए, धर्म की बात मत बताइए, मुझे धर्म समझ में नहीं आता, मुझे तो आप ये बताइए कि आपको कितने रुपए चाहिए। उस पार्टी ने कहा कि 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ ले जाओ। मतलब है कि ऐसी अमीरी भी किस काम की कि तुम्हें जहां धर्म की समझ ना हो, 150 करोड़ तुमने दान कर दिए, वास्तव में दान नहीं हुआ। तुम्हारे जाति भाइयों को मनाने का एक रास्ता भी हो गया, कोई लेने आया है तो देना भी हो गया। जब तक तुम्हें उसकी समझ नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, इसका औचित्य क्या है, तब तक वो दान भी दान थोड़ी है। तो ऐसी अमीरी से भी क्या फायदा। अमीरी सब चाहते हैं, और मैं अमीरी को कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चंदन जैसा जीवन केवल ये फिजूल के काम में ना चला जाए। चाहे वो हों, वो भी आखिर चले गए और कुछ लेके नहीं गए। कम से कम थोड़ा धर्म ध्यानमय जीवन होता तो धर्म पुण्य शुभोपयोग से तो पर्यायें सुधरती। हम इस बात को समझें कि द्रव्य शाश्वत है, और यह शाश्वत द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। जीव हमेशा जीव ही रहने वाला है, किसी भी हाल में पुद्गल नहीं होने वाला। नुप्पादवैधुवत् संबद्धम गुणवं च सपज्जायं जमतं दब्बन्ति बुच्यन्ति अपरिचत्त सहावेण उप्पादवैधुवत् संजत्तम। कैसा है द्रव्य? जो स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीन से संयुक्त है, गुण पर्यायात्मक है, वह द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किस किसने किया है?
एक जन ने किया, 2 जन ने किया, 4 जन ने किया, सब लोग एक साथ हाथ उठा लो ना जिसने जिसने स्वाध्याय किया। देखिए इतने कम लोगों ने। तत्वार्थ सूत्र बहुत बड़ा, बहुत महान ग्रंथ है, जो कि उसकी आकृति बहुत छोटी है लेकिन उसका प्रमेय बहुत बड़ा है। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में द्रव्य की 3 परिभाषाएं। कौन कौन सी 3 परिभाषाएं हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम, गुण पर्यायवद द्रव्यम। ऐसी पंचास्तिकाय में भी दब्बम सल्लक्षणिया उपादब्ब ध्रुवत्व संयुक्तम गुणवम च सपज्जायम जम तम भण्णन्ति सब्बन्नो। द्रव्य की उपस्थिति हमेशा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद माने प्रादुर्भाव होना, नई पर्याय आना। व्यय माने पहले वाली पर्याय लुप्त होना, मिट जाना। और द्रव्य माने वस्तु का अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, बने रहना। जैसे हम युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर चले गए, प्रौढ़ अवस्था का उत्पाद हो गया, युवावस्था का व्यय हो गया, लेकिन हम तो हम हैं। हरा आम है, आम हरा है, और हरा आम है इसका मतलब है कि हरा वाला आम लगभग खट्टा होगा। लगभग अक्सर कर खट्टा ही होता है हरा आम तो, लेकिन वह हरा आम धीरे 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 पीला हो जाता है। अब आम पीला हो गया तो क्या हो गया? पक गया। पक गया का मतलब मीठा हो गया। देखना ये है कि आम तो आम ही है, फिर भी हरे से पीला हो गया और खट्टे से मीठा हो गया, तो भी आम तो आम ही है। बहुत मीठा होता है आम तो, लेकिन खट्टा भी तो उसी की पर्याय है। और उसके पहले उसके अगर और जो है थोड़ी तिक्त वाली पर्याय कहिए, कसाइली वाली पर्याय भी उसकी है, और बेस्वाद वाली भी पर्याय उसकी है। पर आखिरी में पकने के बाद अगर उसका उपयोग ना हुआ, वो सड़ गया, तो वो वाली पर्याय भी तो विचार करना। जैसे उसकी आम की अपनी ध्रुव स्थिति, उसके द्रव्य की स्थिति रहते हुए उत्पाद और व्यय चालू है, वैसे हमारा भी चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा का उत्पाद व्यय गुण पर्यायें बदल रही हैं ना। गुण की पर्यायें हो रही हैं।